आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्जाम 2021 में कंडक्ट हुआ था। उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में जितने भी हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मोटा मोटा आइडिया लगाइएगा कि जो आगामी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। मेरा नाम आशुतोष है। चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम का नीचे लिंक है, अगर उसमें आप ऐड होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारे वीडियो से रिलेटेड वो टेलीग्राम में दी जाती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो फॉर्चून है, ठीक है, 2020 वाली, उसमें जो टॉप कंपनी कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो थी वो फॉर्चून इंडिया 500 2020 में टॉप कंपनी थी, ठीक है। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं तो सेकंड पे थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड थर्ड पे थी ऑयल नेचुरल गैस, ओएनजीसी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, पीएलआई एक वर्ड होता है जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव स्कीम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होता है। देखिए वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम आपसे फासले बस इतनी तेज़ी से हम बस क्वेश्चन के नेचर की बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लिया करिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैटिक टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नाबार्ड का सेटअप ईयर पूछा गया था जो 12 जुलाई 1982 है, 12 जुलाई 1982 इसका सेटअप ईयर है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे के एग्जाम के लिए आप इतना तो याद रखें, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, वो आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कौन इसके हेड हैं नाबार्ड के। और फॉर्म जो है वो जरूर याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। एन ए से नेशनल है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन काफ़ी होती है कि एन से नेशनल तो ए फॉर क्या होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था वो कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन ये मिल सकती है कि जैसे ये पूछा गया था कि एपी वैक्स जो है किसके द्वारा एक्सेस किया गया था, ठीक है। एपी वैक्स मतलब एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैसिलिटी, ये किसने प्रोवाइड किया, एक्सेस किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडीबी ने इसको सपोर्ट किया था फॉर इन्हेंस कोविड-19 वैक्सीन एसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ रिलेटेड ऐसा था। अगर किसी को पता हो कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो प्लीज़ कमेंट में इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ऐड जरूर कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस के किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया था जो एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उसकी थीम क्या थी। उसकी थीम थी इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो हाईलाइटेड हमारी थीम है या हाईलाइटेड हमारे डेज जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको जरूर याद रखिएगा। अभी 4 फरवरी गया है, तो आप मुझे ये बताइए कि 4 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है और उसकी थीम क्या रही है, ठीक है। उसकी थीम क्या रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक वर्ड होता है आईएमपीएस जिसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। उसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये हमारे इंडिया में जो है 24/7 अवेलेबल है। वहीं हम अगर नेफ्ट की बात करते हैं तो नेफ्ट का भी फुल फॉर्म पूछा गया था जो 24/7 अवेलेबल है। कब से, दिसंबर 2019 से। तो ये भी डेट याद रखिएगा, ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेफ्ट का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी 24/7 होता है, ठीक है। 24 घंटे 7 दिन ये भी हैं। कब से हैं, ये है दिसंबर 2019 से, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, दिसंबर 2019 से इसको किया गया है, पहले ऐसा नहीं था। और ये कब शुरू किया था, तो आरबीआई ने इसको जो है नवंबर 2005 से शुरू किया था, नवंबर 2005 से शुरू किया था। यहाँ पर एक आपको पिक दिख रही है जिसमें नेफ्ट का और आरटीजीएस का और आईएमपीएस का, ठीक है। नेफ्ट का फुल फॉर्म हो गया, आईएमपीएस का हो गया, आरटीजीएस का फुल फॉर्म आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू देख सकते हैं कि नेफ्ट में हम कितना कर सकते हैं, आरटीजीएस में कितना कर सकते हैं और आईएमपीएस में कितना कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन देख लीजिए किस तरह अवेलेबल है, ये भी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। मैक्सिमम ट्रांसफर कितना हो सकता है कि नेफ्ट में तो नो लिमिट है, आरटीजीएस में अब नो लिमिट है और आईएमपीएस में 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप देख लीजिए और यहाँ पे आप आरटीजीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए। ये भी एक पिक है जो यूपीआई वर्सेस नेफ्ट को शोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखकर इन चीज़ों को रीड कर लीजिए जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा।
हम इसलिए फास्टली चल रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हैं और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वीडियो बनाने में काफ़ी घंटों का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम बहुत फास्टली इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। यहाँ पर तरुण गोगोई के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जोरहट से बेसिकली बिलोंग करते हैं, जो असम में है, ठीक है। और ये सीएम भी रहे हैं कहाँ के, असम के। ये एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम किसान। पीएम किसान का मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो इनसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में पता है वो आप कमेंट में करके बता दीजिए। अगर मुझे लगता है कि वो कमेंट में आपका किया गया आंसर बिल्कुल कंप्लीट है तो फिर ठीक है, अगर उसमें से कुछ और न्यू चीज़ें ऐड करनी तो मैं वहाँ में कमेंट करके जोड़ दूंगा। तो ये है पीएम किसान, जो है डीबीटी पे बेस्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे बेस्ड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जितने भी फार्मर इंडिया में हैं उनके खाते में 2000 रुपये भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर NCLAT से जुड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। NCLAT, ठीक है, NCLAT होता है और एक होता है NCLT, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, और यहाँ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है NCLAT। तो ये समझ लीजिए कि NCLAT जो है IBC हमारा है, ठीक है, IBC यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्स कोड 2016 है। इसमें जो कॉरपोरेट और LLP के लिए जो पार्ट है उनमें ये क्या है, कोर्ट है, एक ट्रिब्यूनल है। NCLAT उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। NCLAT दोनों जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत डिफाइन है। जैसे सेक्शन अगर हम 410 की बात करते हैं, 410 की बात करते हैं, तो यहाँ पे NCLAT है, NCLAT जिसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है। एक होता है NCLT, ठीक है, NCLT कहाँ पे है, 408 में है, यानी 408 में कंपनी एक्ट में है। दोनों गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और कब ये आए हैं ये बहुत पूछा जाता है, तो 1 जून 2016 को याद रखिएगा। 1 जून 2016 को NCLT दोनों स्थापित किए गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेट में जो है सबसे हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट रहे हैं, तो वो स्टेट रहा है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक होता है IFSC कोड, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होते हैं उनमें इनका यूजेस होता है, जैसे निफ्ट हो गया, RTGS हो गया, IMPS हो गया, इनमें जो है IFSC कोड का यूज होता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसका 5th लेटर होता है, जो 5th वर्ड होता है, यानी अल्फा न्यूमेरिक कोड ये होते हैं 11 डिजिट के होते हैं, तो इसमें 5वां जो वर्ड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 11 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं उसमें जो 5th कैरेक्टर बहुत बार पूछा जाता है वो होता है 0, ठीक है। यहाँ पे आप बताइएगा ये किसको डिनोट करता है या नहीं करता है, जो भी कुछ होगा। तो इसमें जो टोटल 11 कैरेक्टर होते हैं वो किन किन चीज़ों को डिनोट करते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर मुकुंदन को एक प्राइज़ दिया गया है, आप यहाँ पे मुझे कमेंट में करके बताइएगा इससे जुड़ा कौन सा, मतलब ये प्राइज़ पूछा गया था, JCB प्राइज़ पूछा गया था या कुछ और प्राइज़ पूछा गया था। तो इनसे मुकुंदन से जुड़ा एक प्रश्न था आपके एग्जाम में, तो उनको कौन सा JCB अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये आप ज़रूर कमेंट में करके मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपके पैन कार्ड से था जिसका नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है। इसमें कुछ 5th कैरेक्टर का कुछ पूछा गया था या P4 पूछा गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पता हो, याद हो, तो यहाँ कमेंट में करके बता दीजिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पूछा गया था पैन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर P का डिनोट करोगे तो वो इंडिविजुअल ही होता है, आई थिंक 5th कैरेक्टर से पूछा गया था या जो भी है। तो जो भी अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार पूनावाला को देख सकते हैं जिनको एशियन ऑफ द ईयर में इंक्लूड किया गया था। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया इन्हीं की है, और यहाँ से काफ़ी लार्जेस्ट नंबर पे वैक्सीन जो है एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इनको एशिया ऑफ द ईयर में इंक्लूड किया गया था। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक डे और पूछा गया था जिसका नाम है चिल्ड्रन डे, ठीक है। कब सेलिब्रेट होता है? 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। और इसकी जो थीम थी वो थी क्या? अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसकी थीम थी। इससे पहले अभी आपसे मैंने पूछा था 4 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है, इसकी थीम दे दीजिएगा। और 8 दिवस वाली तो मैंने आपको बता ही दी है। एक काफ़ी फेमस लेक है जिसका नाम है लोनार लेक। पूछा गया था किस स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट में है लोनार लेक, जो लैगून से बना हुआ एक लेक है। और इस
ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसका वाटर जो था वो पिंक कलर का हो गया था, ठीक है, पिंक कलर का हो गया, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया कि ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट में है। यूरो मनी अवार्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि एक प्रश्न क्या पूछा गया था, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट में ऐड करिए कि यूरो मनी अवार्ड से क्या क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किया गया था। बाकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यूरो मनी अवार्ड से मिल पाई कि एक्चुअली में है क्या, वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था ऐड करेंगे तो उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। यहाँ पर G20 के द्वारा जो स्मार्ट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं, तो टोटल कितने स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किए जा रहे हैं, तो टोटल 36 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है 22 देशों में, ठीक है, और 6 कॉन्टिनेंट को सेलेक्ट किया गया है। तो इनके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, टोटल 36 सिटीज़ को WEF के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो G20 ने सेलेक्ट किया है। बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो ये आप देख लीजिए 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे बस स्वच्छ भारत मिशन का जो ये डेट है वो पूछा गया था, आई थिंक सो। अगर कुछ इसमें और पूछा गया हो तो आप यहाँ पे कमेंट में ऐड कर सकते हैं। अस्ताद देबो जो एक इंडियन डांसर थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो पूछा गया था ये फेमस क्या हैं, तो एक फेमस डांसर थे जिनकी डेथ हो गई थी। एक टर्म है जिसको बोलते हैं CBD का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन डेटा। जो आपके पास डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे आप देख लीजिए 3 या 4 डिजिट का एक डेटा होता है, ठीक है, उसको CBD बोलते हैं, ठीक है, वो CBD होता है। यहाँ पर US ने रिप्लेस किया है मॉरिशस को द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे मॉरिशस को रिप्लेस किया है US ने। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 में कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड किस कंट्री से रहा है, ठीक है, टॉप कौन रहा है, तो टॉप रहा है US से सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया का हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि जो अगर व्यावसायिक पार्टनरशिप किसके साथ रही है भागीदारी, तो वो US के साथ रही है, टॉप पे रही है। प्रश्न था कि जो IPL हुआ था 2021 में, उसमें जो ऑरेंज कप है वो कौन होल्ड किया था, कौन पाया था ऑरेंज कप, तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ थे, इनको मिला था ऑरेंज कप। MPC जो कमेटी होती है उनकी मीटिंग जो है एक साल में कितनी होती है, तो एटलीस्ट 4 टाइम मीटिंग होती है, 4 मीटिंग्स होती है पूरे साल में MPC की, ठीक है। यहाँ पर यह भी प्रश्न था कि MPC जो कमेटी है ना, उसमें जो कौन से मेंबर अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसिमा गोयल, ठीक है, जयंत R वर्मा और शशांक भिड़े, ये एज अ मेंबर अपॉइंट हुए थे MPC कमेटी में। पूछा गया था कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे ओपन हुआ है, तो वो है गांधीनगर के गुजरात में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पाओलो रोसी एक फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी, तो पूछा गया था ये क्या थे। जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं हमारा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनके द्वारा NDB को डेवलप किया गया था। इनको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। अच्छा, NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके हेड कौन है, ठीक है, ये भी आप कमेंट में करके बताइए। एक पेंशन स्कीम से जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया था जो फार्मर के लिए है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए, ठीक है, तो ये एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है ना, जो लैंड होल्ड करते हैं उनके लिए पेंशन स्कीम थी। और इसमें एंट्री एज जो थी रखी गई थी 18 to 40 ईयर्स। तो ये इस बीच में जो भी फार्मर आते हैं जो स्मॉल लैंड होल्ड करते हैं या मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, उनके लिए ये है। और ये स्कीम कब से इफेक्टिव थी, तो ये थी 9 अगस्त 2019 से। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आगामी जैसे 2022 में जो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होनी है वो कहाँ पे होनी है, तो वो दावोस में होनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मई 22 और 26 यानी 22 से 26 मई के बीच 2022 में भी होना है। तो ये आगामी चीज़ें पूछ ली गई थी, ये आपके आगे भी एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मीटिंग जो 2022 में होनी है वो कहाँ पर होनी है, तो वो होनी है दावोस में। एक योजना है किसान सूर्योदय योजना, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो प्रोवाइड करती है फॉर सप्लाई फॉर फार्मिंग के लिए। तो ये पूछा गया था बेसिकली किसान सूर्योदय योजना किस स्टेट गवर्नमेंट का, तो वह है गुजरात। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में टॉप पे कौन सा स्टेट है, ये पूछा गया था, जो रिलीज़ किया गया था IIT बॉम्बे के द्वारा। तो यहाँ पे वो जो स्टेट है वो है मुंबई जो है टॉप स्टेट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस बैंक के द्वारा जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ प्रेजेंट किया गया है, तो वो था एस बैंक। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। एक बुक पूछा गया था, यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं, अनुपम खेर हैं और इनकी एक बुक थी योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुक का नाम पूछा गया था कि उसके ऑथर कौन है।
एक बैंक ओपन किया गया था सिर्फ वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, जिसका नाम था बीएमबी यानी भारतीय महिला बैंक। इनका मर्जर किस बैंक में किया गया था? तो वो बैंक था एसबीआई। एसबीआई में भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया गया था। भारतीय महिला बैंक कब आया था? एक चीज़ ये सबसे बहुत ज़रूरी है, तो ये 19 नवंबर 2013 को आया था, केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए आया था ये। और ये कब मर्जर इसका हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में इसको मर्ज कर दिया गया था। इस स्टेट के द्वारा फ्लोर प्राइस फॉर द वेजिटेबल जो रेट था वो फिक्स किया गया था, तो वो था केरला यानी तिरुवनंतपुरम में फिक्स किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था कि एसबीआई ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है बैंक अश्योरेंस के लिए, तो वो था आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ टाई अप किया था बैंक अश्योरेंस के लिए। आप बताइए बैंक अश्योरेंस जो होता है वो क्या होता है? इंडिया में लगभग बैंकों का मर्जर कर दिया गया है, तो आफ्टर मर्जर अब भारत में कितने बैंक बचे हुए हैं? तो टोटल जो बैंक बचे हैं अब 12 बचे हैं। ठीक है, अब टोटल 12 बैंक बचे हुए हैं भारत में। विविलिटी गैप फंडिंग स्कीम क्या है? तो यहाँ पे इसको जाना जाता है स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ जो गुजरात का गिफ्ट सिटी बना हुआ पीपीपी बेस्ड है वो, तो यहाँ पर और चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एसबीआई लाइफ ने मुथूट ग्रुप के साथ जो है टाई अप किया है, तो ये भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, तो आई थिंक सो ये बैंक अश्योरेंस के लिए इसने भी इसके साथ टाई अप किया होगा। और अगर आपको पता है क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। हायाबुसा 2 था क्या जापानीज स्पेस क्राफ्ट था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जाक्सा के द्वारा, जो जापान का ही एक है स्पेस एजेंसी कह सकते हैं जाक्सा, तो इसके द्वारा हायाबुसा 2 जो स्पेस क्राफ्ट था उसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि जो है 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था 100 ऑक्टेन पेट्रोल। किस बैंक ने, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए वीजा के साथ टाई अप किया है? वो बैंक है एस बैंक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया था कि किस वर्ष में, ठीक है, सभी के लिए जितने भी रूरल हाउस होल्डर हैं उनके लिए टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि सारे रूरल एरियाज़ में जो है पाइप से पानी सप्लाई कर दी जाएगी 2024 तक। किनके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे फटाफट रीड कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 का किसे दिया गया था? तो ये रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया था, जो महाराष्ट्र के सोलापुर के हैं और ये प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। तो इनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज़ इन 2020 में दिया गया था और इनको एडवाइज़र भी बनाया गया था, एजुकेशन एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक का। तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, भारत की खातिर, कि ऐसे काम अगर हम करेंगे तो हमारे देश का नाम ही नहीं, हमारे देश का नाम और ज़्यादा बढ़ेगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा छोटा सा है बट आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे एक नोबल से क्वेश्चन पूछा गया था, जो नोबल प्राइज़ होते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था हमें कंफर्म नहीं हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे जिस भी फील्ड में दिए गए हैं नोबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, ठीक है, पीस में, शांति में, इकोनॉमिक में, तो यहाँ मैंने उनकी लिस्ट दे दी है। अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ से नोबल से प्राइज़ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर ऐड करिएगा। फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।